हेलो ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो अभी कुछ समय पहले एचपीपीएससी के द्वारा हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया है और 534 के आसपास स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले हमारी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं एंड होपफुली आप लोग मेंस एग्जामिनेशन जो इस पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसके ऊपर और ज़्यादा मेहनत से काम करोगे और आपको वहाँ पे भी सक्सेस मिलेगी। ये वाला जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन था इसमें बहुत संशय, बहुत सारी असमंजस थी काफ़ी स्टूडेंट्स में, क्योंकि सीसैट का एग्जामिनेशन जो था उसमें काफ़ी अनप्रडिक्टेबिलिटी देखने को मिली। लेकिन जब कमीशन के द्वारा रिजल्ट निकाला जाता है तो आप लोग कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो आंसर की है उसको भी देख सकते हो। तो जनरल स्टडीज पेपर वन के अंदर जीएस का जो आपका पेपर था उसमें एक क्वेश्चन को स्क्रैप किया गया है और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके दो आंसर जो है वो मान्य रहेंगे। अगर हम लोग सेकंड पेपर की बात करेंगे दैट इज सीसैट की, तो उसमें जो है वो दो क्वेश्चंस को स्क्रैप किया गया है। तो जो कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि ग्रेस मार्क्स वगैरह मिलेगा वो नहीं मिला है। तो अभी तक जितने स्टूडेंट्स जिनके साथ हमारी बातचीत हुई है तो 100 के आसपास जो है जिनका स्कोर 100+ था उन्होंने तो एग्ज़ाम को क्लियर किया है। हो सकता है कुछ समय के बाद शायद जो और भी हम लोगों को पता चले कि इससे कम जो जिन्होंने स्कोर किया है उनके द्वारा भी प्रीलिम्स जो है वो क्लियर कर लिया गया है। लेकिन देखिए, जो सच्चाई है वो आप सब लोगों के सामने है, रिजल्ट आ चुका है और अब समय है आप लोगों को अपने मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने का। लेकिन जो सबसे बड़ी सरप्राइज एक एलिमेंट में इस रिजल्ट के अंदर कह सकता हूँ, देखिए एक सरप्राइज तो उन लोगों को मिल गया होगा कि जो सी सेट वाला है उसमें जो थोड़े डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस भी हम लोगों को देखने को मिले। तो ना उनके ऊपर किसी तरह का कोई डिसीजन लिया गया और ना ही जो है वो उसके साथ साथ जो ग्रेस मार्क्स हैं वो स्टूडेंट्स को दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे जो हैरानी वाली बात है, क्योंकि जब भी एग्जामिनेशन का डेट या जब एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन डिक्लेयर होती है तब जो भी चेंजेस एग्जामिनेशन के अंदर है तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो चेंजेस जो वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाए। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट जानकारी साझा करूं। सबसे पहले वो लोग जिनके द्वारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर दिया गया है उनको मेंस एग्जामिनेशन के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। 27 जुलाई 2024 से जो है वो लिंक एक्टिव हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़, जो आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न है, जो आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न है, यानी कि अभी तक हम लोग देखते थे कि जनरल स्टडीज का जो पेपर वन है, टू है, थ्री है, वहां पे तीन तरह से सवाल हमें देखने को मिलते थे। या तो हम लोगों को 4 मार्कर क्वेश्चन देखने को मिलते थे 60 वर्ड्स के, या तो हम लोगों को 8 मार्कर क्वेश्चन देखने को मिलते थे, या तो हम लोगों को 20 मार्कर क्वेश्चन देखने को मिलते थे। तो एकाएक जो है वो ये डिसीजन लिया गया कि ये क्वेश्चन जो है वो अब ये नहीं पूछेंगे। तो 4 नंबर और 20 नंबर के क्वेश्चन जो है उनको स्क्रैप कर दिया गया है। और अब जी देखिए, हो सकता है कि 20 नंबर के क्वेश्चन स्क्रैप करना शायद स्टूडेंट्स के लिए सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब नोटिफिकेशन रिलीज होती है तब इस तरह की जानकारी अगर साझा कर दी जाए तो स्टूडेंट्स को प्लान करने में रिलेटिवली आसानी रहती है। लेकिन जो सच्चाई है वो ये आप सब लोगों के सामने है। अभी दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दो तरह के क्वेश्चंस का मतलब 10 क्वेश्चन जो हैं वो 8 नंबर के रहेंगे, जहां पे आपने हर एक क्वेश्चन के ऊपर 150 वर्ड्स लिखना है। तो पहले हम लोग 8 मार्कर क्वेश्चन जो हुआ करते थे वहां पे 120 वर्ड्स पूछा जाता था, तो शायद अब स्पेस जो है उसमें आपको इजाफा थोड़ा सा देखने को मिलेगा अपनी फाइनल शीट के अंदर। और दूसरी तरह के जो सवाल हैं वो जिनको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कहा गया, इसके भी 10 सवाल रहेंगे। 12 मार्क का एक सवाल रहेगा और 225 शब्दों में जो है 225 वर्ड्स में जो है वो आपने इनको लिखना है। तो कहीं ना कहीं अब आपका जो एग्जाम है वो थोड़ा और लेंथी हो गया है। क्लियर, नंबर ऑफ वर्ड्स में चाहे उतना ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन जब हम लोगों को लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं, इवन 150 वर्ड्स में भी लिखने हैं, तो वहाँ पे जो टेक्स्ट है आंसर राइटिंग है उसमें थोड़ा डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जो 4 मार्कर क्वेश्चन हुआ करते थे इनमें स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन जो वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड थी। तो मतलब चेंज हुआ है, हालांकि फॉर्चुनेट है, किस्मत वाले हो आप लोग की सिलेबस नहीं चेंज हो गया। क्लियर। पर चलिए, अभी जिस तरह का जैसा देश वैसा भेष, आप लोगों को जो है वो इस तरह से जो है वो अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है और सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। आप लोग जो है वो इस तरह से आप लोग देख लीजिए, ये जो है वो आपका पूरे की पूरी जानकारी है। और ये भी बताया गया है कि जो कट ऑफ है वो एग्ज़ाम कि जब एंटायर प्रोसेस खत्म हो जाएगी उसके बाद जो है वो उसको बता दिया जाएगा आप लोगों को कि कितना प्रीलिम्स का जो वो कट ऑफ गया है। तो कट ऑफ शायद आप, अगर आप में से किसी ने क्लियर किया है तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता दीजिए कि कितना जीएस में आपका स्कोर आया है, जिसके कारण थोड़ा सा आइडिया भी लग जाता है सब लोगों को कि कितना जो है वो कट ऑफ गया है। अभी तक 100+ जीएस का था और सी सेट जो क्वालिफाई कर रहे थे, जैसे मैंने जब एक वीडियो भी बनाया था तो मैंने कहा था कि जो सी सेट क्वालिफाई कर रहा है उसके जो चांसेस ऑफ सिलेक्शन क्वालिफाइंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। तो जो 100+ थे उनका तो सही है। अब देखते हैं कि धीरे धीरे कितना कट ऑफ जो है वो हमें कितने मार्क्स तक जो है हम लोगों को स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये रिजल्ट है अगेन, जिनका क्वालिफाई हुआ है उनको शुभकामनाएं एंड होपफुली मेंस एग्जामिनेशन में भी आप लोग अपनी सक्सेस को रिपीट करो और जो आपके सपने हैं आप उनको पूरा करो। और जिनका नहीं हुआ है
वो ध्यान रखिए, ये जो स्पेसिफिक एग्जामिनेशन रहता है इनमें बहुत सारे अप एंड डाउन्स हैं, कभी सक्सेस मिलती है, कभी फेलियर मिलता है। तो ये ऐसे ही जो है साइकिल हम लोगों को आगे चलती हुई देखने को मिलती है। आप लोग हौसला मत हारिए। बड़े सारे स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी, जीएस में अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी सी साइड की वजह से बाहर हुए हैं। तो आप अपने आप को संभालिए और इस एग्ज़ाम के लिए जो है वो, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो तो अपनी मेहनत जो है वो जारी रखिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं संक्षेप में रख के इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर।